हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। एक साधु थे, उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए जाना था, किंतु उनके पास कुछ सोना था जिससे वे परेशान थे कि सोना कहाँ रख कर जाएं। पास के गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनकी ईमानदारी के रूप में प्रसिद्धि थी। साधु के मन में आया सेठ जी के पास रख देते हैं, जब वापस आएंगे तो सेठ जी से वापस ले लेंगे। सेठ दान पुण्य भी करते हैं और अच्छे आदमी हैं। एक दिन साधु सेठ के पास गए और बोले, सेठ जी मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, मेरे पास कुछ सोना है और अपने पास रख लें, लौटकर आने पर मैं आपसे ले लूँगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे दे दीजिए। साधु वह सोना सेठ जी को देकर चले गए। एक महीने बीत जाने पर जब साधु वापस आए तब उन्होंने सेठ जी के पास जाकर कहा, सेठ जी मेरा सोना वापस दे दीजिए। सेठ ने रोनी सूरत बनाकर कहा, एक दिन मेरी गलती से अलमारी खुली रह गई और चूहा सोना खा गया, अब मैं कहाँ से दूँ। साधु चुपचाप वापस चले गए। कुछ दिन बीतने पर अचानक सेठ का लड़का खो गया। सेठ ने बहुत खोजबीन करवाई, फिर भी लड़का नहीं मिला। सेठ बहुत परेशान हुए। उसी समय वे साधु आ गए और सेठ से बोले, आपके लड़के को तो चील उठा ले गई। सेठ बोला, मूर्ख, कहीं चील भी लड़के को ले जा सकती है। तब साधु ने कहा, जब चूहा सोना खा सकता है तो चील लड़के को क्यों नहीं ले जा सकती है। तब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया मेरे लड़के को साधु ने ही कहीं छिपाया है। यह सोचकर सेठ ने कहा, मैं तुम्हारा सोना वापस करता हूँ, तुम मेरे बच्चे को वापस कर दो। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। कहा जाता है अपने से छोटे और गरीब आदमी पर कभी गुस्सा न करो, उसे बेवजह मत डांटो, क्योंकि समय आने पर वही गरीब व छोटा आदमी आपसे बदला भी ले सकता है। इसी प्रकार एक आदमी के पास एक खोटा सिक्का था। ट्रेन से यात्रा करते समय उसने अखबार खरीदा और खोटा सिक्का देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु जब वह अखबार पढ़ने लगा तो वह पुराना निकला और उसकी चालाकी बेकार हो गई। इसलिए गलत काम करने से पहले आदमी को अच्छी तरह सोचना चाहिए। दान करते समय सोच विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन बेईमानी और ठगी करते समय भली भांति विचार करना चाहिए, क्योंकि बेईमानी या ठगी का पैसा तो आप उसके परिवार के लोग खाएंगे, लेकिन फल केवल उसे ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि सुख में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन जब दुख भोगना पड़ेगा तो वही लोग तुम्हें छोड़कर अलग हो जाएंगे। इसी तरह की घटना से वाल्मीकि को ज्ञान हो गया था और वे डाकू से बहुत बड़े कवि और भक्त बन गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।